हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 16% मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल। क्या बोल रहा है? जितने बॉयज है वो कितना है? 16% ज्यादा है। किससे? गर्ल्स से। तो हम ले लेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स ले लेंगे। तो हमने क्या लिया? नंबर ऑफ गर्ल्स कितना ले लिया हमने? एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है। अब क्या बोल रहा है? जो नंबर ऑफ बॉयज है, क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 16% मोर देन गर्ल्स। 16% मोर है ना? किससे? गर्ल्स से। गर्ल्स कितनी है? एक्स प्लस क्या आएगा? 16% मोर। किसका 16%? गर्ल्स का। गर्ल्स कितनी है? एक्स। तो ये लॉजिक समझता है ना आपको पहले कि आपको हमेशा पहले क्या देखना है कि आपको वहां पे मोर दिया हुआ है कि लेस दिया हुआ है। इस केस में हमको क्या दिया हुआ था कि नंबर ऑफ बॉयज इज 16% मोर देन गर्ल्स। तो हमने पहले ले लिया कि गर्ल्स कितनी है? एक्स। मोर बोला तो प्लस, लेस बोला तो माइनस। कितना ज्यादा है? 16%। तो 16% किसका? जो टोटल अमाउंट, जो ओरिजिनल अमाउंट दिया है, ओरिजिनल अमाउंट कितना दिया हुआ है? एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो यहां तक पक्के में समझ रहा है? तो आएगा एक्स प्लस 16%। कैसे निकालते? डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स। सोपी है, सिंपल है, समझ रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। दोनों के दोनों। चलो बताओ काय के टेबल में आते? 4 जा 16, 4 25 जा 100 आएगा। समझ रहा है? यहाँ पे 25 होगा क्रॉस। 25 1 जा कितना आएगा? 25। 25x प्लस 4x कितना आएगा? 29x अपॉन 25 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स? आपको क्या बोल रहा है? रेशियो निकालो। काय का? टोटल नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 29x अपॉन 25 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? x कैंसल। तो क्या बचा? 29 अपॉन 25। तो क्या आएगा आंसर? 29 अपॉन 25। यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? अच्छा, बॉयज टू गर्ल्स ही पूछा है ना? हाँ, तो ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? नन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये क्वेश्चन तो चालू होने के पहले ही खत्म हो गया। सोपी है, समझा पक्के में सबको? जितनों को नहीं समझा फिर से देखो। हाँ, समझ में आना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, ये तो गलत करके नहीं आना। ठीक है? क्या बोल रहा है? द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल इज 16% मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो हमने ले लिया लेट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। क्या लिया हमने? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स। तो बताओ बॉयज कितना मिलेगा? बॉयज कितने ज्यादा है? 16% मोर। किससे? गर्ल्स से। तो गर्ल्स कितनी थी? एक्स प्लस मोर बोल रहा है ना? लेस बोल रहा था तो कौन सा साइन डालते थे? माइनस। मोर बोला तो क्या डालेंगे? प्लस। कितना ज्यादा है? 16%, यानी 16 अपॉन 100। परसेंट ऐसे लिखते। ऑफ किससे कंपेयर कर रहे हो? ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट क्या था? गर्ल्स कितनी थी? एक्स। तो 16% ऑफ एक्स। आप लोग चाहो ना तो इसको डायरेक्ट 116 भी ले सकते, लेकिन उसमें क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूज होने का चांस रहता है। करके मैंने वाली मेथड से नहीं, वाली मेथड से करा। फिर 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, 25 1 जा 25, 25 प्लस 4 कितना आएगा? 29x अपॉन 25। काय का रेशियो चाहिए? बॉयज अपॉन गर्ल्स का। क्या बोल रहा है? रेशियो निकालो नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज कितने हैं? 29x अपॉन 25 डिवाइड बाय गर्ल्स कितनी है? x। ये 25 कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा? 29x अपॉन 25 x कैंसल। तो क्या है आंसर? 29 अपॉन 25। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी है, समझा सबको? सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्ड था क्या? नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना और आंसर आ जाएगा। तो आपको उम्मीद है वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5 mangoes, 4 oranges cost as much as 3 mangoes and 7 oranges। क्या बोल रहा है? 5 मैंगो और 4 ऑरेंज का कॉस्ट इक्वल है। किससे? 3 मैंगो और 7 ऑरेंजेस से। तो हम क्या कर लेंगे? कॉस्ट ले लेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो टू 1 ऑरेंज बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो ले लेंगे x, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज ले लेंगे y। तो यहाँ पे लिख दूं लेट। ऐसा पेपर में लिखते बैठना क्या? नहीं, पेपर में टाइम पास करना नहीं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। तो लेट कॉस्ट ऑफ, पेपर में कैसा करना, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता ना, वैसा मेंशन करके तड़ातड़ सॉल्व कर लेना। लेट कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो
बी एक्स एंड 1 ऑरेंज बी वाई। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट तो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 5 मैंगोज तो आएगा 5। एक मैंगो का कॉस्ट कितना है x, तो 5 मैंगो का 5x एंड बोला तो प्लस 4 ऑरेंजेस, एक ऑरेंज कितने का है y का, तो चार ऑरेंज कितने करेंगे 4y के। कॉस्ट एज मच एज यानी इक्वल टू कैसे 3 मैंगोज यानी 3x, क्योंकि एक मैंगो का कॉस्ट क्या है x, तो 3 मैंगो का 3x एंड बोला तो प्लस 7 ऑरेंजेस यानी 7 टाइम्स y। समझा कैसे किए, अगर नहीं समझ रहा 5 टाइम्स 5 मैंगो, एक मैंगो कितने का है x, तो 5 मैंगो 5x का, 4 ऑरेंजेस यानी 4 ऑरेंज कितने का है y का, इज एज मच एज यानी इक्वल टू 3 मैंगोज यानी 3x, 7 ऑरेंजेस यानी 7y। जहाँ पे भी एंड बोला वहां पे क्या डालते हैं प्लस। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहाँ तक समझा पक्के में। तो चलो यहाँ पे x और y का रेशियो निकालना है ना, कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो टू 1 ऑरेंज निकालना है ना, x अपॉन y निकालना है। तो x अपॉन y कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्लस 3x इधर गया तो माइनस 3x, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू यहाँ पे 7y जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस 4y इधर आया तो माइनस 4y, 5x में से 3x गया तो कितना बचेगा 2x इक्वल टू 7y में से 4y गया तो कितना बचेगा 3y। मेरे को काय का रेशियो चाहिए x अपॉन y का, क्योंकि 1 मैंगो का कॉस्ट क्या लिया मैंने x, तो मेरे को चाहिए x अपॉन y। यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे 3 जैसा था वैसा 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिल रही है x अपॉन y की वैल्यू 3/2। x क्या है कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, क्या आना चाहिए 3/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोफिया क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पक्के में समझ में आ रहे हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन है, तो जो लोग इंजीनियर है देख लो, इंजीनियर बाबू ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस कॉस्ट एज मच एज 3 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो टू कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। हमने लिया कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो भी x, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज भी y लिया ऐसा। तो क्या बोल रहा है 5 मैंगोज यानी 5x एंड बोला तो प्लस 4 ऑरेंजेस यानी 4y इज एज मच एज, मतलब दोनों का कॉस्ट इक्वल है तो आ गया इक्वल टू 3 मैंगोज यानी 3x एंड बोला तो प्लस 7 ऑरेंजेस यानी 7y। तो यहाँ पे प्लस 3x इधर आया तो माइनस 3x, 5 में से 3 गया तो 2x, ऐसा डायरेक्ट लिखना पेपर में। यहाँ पे प्लस 4y इधर आया तो माइनस 4y, 7y में से 4y गया तो कितना बचेगा 3y। मेरे को क्या चाहिए x अपॉन y का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में, यहाँ पे 3 जैसा था वैसा 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या है रेशियो 3/2। सोपी है, समझा है, पक्के में समझ में आ रहा है। अरे समझा क्या, डाउट कोई भी होगा तो पूछ लेना मैसेज करके। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ यूरिया एंड पोटैश। यूरिया को ले लो U, पोटैश को ले लो P इन अ मिक्स्ड फर्टिलाइजर इज 7:3। यानी क्या बोल रहा है रेशियो काय का यूरिया को कैसे डिनोट किए U से, रेशियो बोल रहा है तो डिवाइड बाय, एंड पोटैश को कैसे किए P से। वैसे तो K से करना चाहिए था लेकिन P से कर दे। चलो इज क्या दिया हुआ है इज इक्वल टू कितना है 7:3, तो आ जाएगा 7/3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा है पक्के में सबको, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रेजेंट एज परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। आपको बताना है कि ये जो मिक्सचर बनाया हो ना इसमें यूरिया का कितना परसेंटेज है। अच्छा एक चीज बताओ यार, परसेंटेज निकालते कैसे हो आप लोग, कैसे निकालते परसेंटेज, कितने मार्क मिले है ना, डिवाइड बाय कितना टोटल था। यानी यहाँ पे अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है यूरिया का, काय का परसेंटेज निकालना है यूरिया का, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि यूरिया की क्वांटिटी कितनी है डिवाइड बाय टोटल जो फर्टिलाइजर है उसकी क्वांटिटी कितनी है इनटू 100 निकालेंगे ऐसा। तो चलो बताओ यहाँ पे यूरिया कितना है 7, पोटैश कितना है 3, लेट एक्स बी अ कॉमन मल्टीपल लेंगे ऐसा। वैसे आपको वाली स्टेप करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐड करके भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, वो भी बता दूंगा कैसे करते हैं। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, तो यूरिया की वैल्यू कितनी आएंगी 7x और पोटैश की वैल्यू कितनी आएंगी 3x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
तो यूरिया कितना मिला 7x, पोटैश कितना मिला 3x। क्या किया, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से इक्वल, नीचे वाली वैल्यू नीचे से इक्वल। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, समझा यहाँ तक। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रेजेंट एज टोटल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, आपको काय में लेना है, टोटल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर में। तो बताओ टोटल मैं टी से डिनोट कर रहा हूं। टोटल कैसा रहेगा, आपने फर्टिलाइजर कैसा किया, आपने लिया यूरिया, आपने लिया पोटेशियम, दोनों को कर दिया मिक्स। तो टोटल कैसे निकालेंगे, आप यूरिया को ऐड कर दोगे पोटेशियम में। यूरिया कितना है 7x, पोटेश कितना है 3x, तो 7x प्लस 3x कितना हो जाएगा 10x। तो टोटल कितना आ गया 10x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपे यहां तक। अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ यूरिया। क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ यूरिया। कैसे निकालेंगे, कितना यूरिया प्रेजेंट है अपॉन टोटल क्वांटिटी कितनी है इंटू 100। सोपिया ऐसे निकालते हैं। तो बताओ यूरिया कितना है 7x अपॉन टोटल कितना आया 10x इंटू 100। यहाँ पे x कैंसल, 1 0 कैंसल, 7 इंटू 10 70%। तो क्या है आंसर 70%। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपिया क्वेश्चन, समझा सबको। अब देखो एक और बार क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, द रेशियो ऑफ यूरिया एंड पोटैश इन अ फर्टिलाइजर इज 7:3। यानी क्या दिया हुआ है, यूरिया अपॉन पोटेशियम की वैल्यू दिया हुआ है 7/3 दिया हुआ है ऐसा। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन एज परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ यूरिया एज कंपेयर टू टोटल अमाउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालोगे इसका टोटल। आप अगर यहाँ पे कॉमन मल्टीपल नहीं भी लो तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा, टोटल निकाल लो। इसका टोटल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले इसमें 7, नीचे वाले में 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। ये मेथड आप थ्योरेटिकली भी लिखोगे ना तो सही है, याले सिर्फ जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल आ गया, मेरे को काय का परसेंटेज चाहिए, मेरे को चाहिए यूरिया का परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे, यूरिया कितना प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट था 7 अपॉन टोटल कितना है तो 10 इंटू 100, 1 0 कैंसल, 7 10 से कितना हो जाएगा 70। तो आ गया 70%। समझा, आप बिना एक्स लिए कॉमन मल्टीपल लिए भी सॉल्व कर सकते। बट आप एक चीज देखो, कॉमन मल्टीपल लेने के बाद भी क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो रहा है क्या, नहीं, तो कॉमन मल्टीपल लेके कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कॉमन मल्टीपल के साथ भी कंसेप्ट सेम था। कुछ भी दिक्कत, यहां तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस आर डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पार्टनर A, B, C, D in such a way that 4 times the amount received by A is equal to 6 times the amount received by B and 11 times the amount received by C. The ratio in which the 3 received the amount is। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। क्या है, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आर डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पार्टनर। कौन कौन से 3 पार्टनर, A, B और C। किस तरीके से, 4 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय A, 4 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय A का अमाउंट ले लो A, B का अमाउंट ले लो B, C का अमाउंट ले लो C। दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो A को कितना अमाउंट मिल रहा हम ले लेते A, B को कितना मिल रहा B, C को कितना मिल रहा C, ताकि हमको देखते बरोबर तीनों को कंपेयर करना हो जाए। क्या बोल रहा, 4 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय A, तो आ गया 4 टाइम्स। A को कितना पैसा मिल रहा A आया, इज इक्वल टू, यानी इज इक्वल टू 6 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय B, यानी क्या आएगा 6 टाइम्स B आएगा, एंड 11 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय C इज इक्वल टू 11 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय C। ये समझे आपको, ये फायदा क्या रहता है अगर अपन ABC ले लो तो, है कि नहीं, हमको डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं इनको। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब क्या निकालना है, इनका रेशियो। क्या निकालना है, इनका रेशियो। कैसे निकालते, मैंने आपको बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या करना, इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेना। क्या कांस्टेंट ले लोगे, यहाँ पे k लेंगे, फिर पहली वैल्यू इक्वल टू आखिरी वैल्यू, यानी क्या मिलेगा 4a इक्वल टू k, फिर दूसरी वैल्यू इक्वल टू आखिरी वैल्यू यानी 6b इक्वल टू k, और तीसरी वैल्यू इक्वल टू आखिरी वैल्यू यानी 11c इक्वल टू k। क्या कर रहे हैं आप, सब इक्वेशन को एक कॉमन के टर्म्स में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम पहले वाले को भी k के टर्म्स में बना रहे, दूसरे वाले को भी k के टर्म्स में बना रहे, तीसरे वाले को भी k के टर्म्स में बना रहे। समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। अब बताओ यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में तो आएगा k/4। b की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में तो k/6
6। सी की वैल्यू क्या मिलेंगी 11 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको क्या निकालना है, तीनों के अमाउंट का रेशो, तो कर लो डिवाइड। A:B:C। ए कितना है K/4, B कितना है K/6, C कितना है K/11। सब में कुछ कॉमन है क्या? हाँ जी कॉमन है। क्या कॉमन है? K, तो K को काट दो तो क्या आएगा 1/4 1/6 1/11। अब आप देख रहे हैं वाली वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आंसर रहेगा क्या इसका? नहीं। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया था, हम ऑलरेडी इनका क्या ले रहे हैं, रेशो। तो जब भी आप रेशो लिखते हो तो आप इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिखते हो क्या? नहीं। हम लोगों ने, याद है आप लोगों को, इससे पहले भी जब भी किया था तो डिनोमिनेटर की वैल्यू देखते थे, फिर उससे मल्टीप्लाई करते थे और सिंगल वैल्यू लेते थे। क्यों? क्योंकि ये पहले ही क्या निकाल रहा आप इनका रेशो। आप रेशो को भी रेशो में निकालोगे क्या? नहीं। कम से कम रेशो की इतनी तो इज्जत रखो कि उसको ऐसे सिंगल डिजिट में निकाला करो। तो कैसे करेंगे अब? यहाँ पे तो कोई ऐसा कॉमन नंबर दिख रहा है क्या हमको? नहीं। एक 4 दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है, एक 11 दिख रहा है ना। हम लोगों को अभी तक जितने क्वेश्चन दिखे तो उनमें कोई कॉमन नंबर दिखते थे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मालूम सबसे सेफ मेथड क्या रहती? देखो, जितनों को LCM HCF लगाना आता है ना, उन लोगों के लिए बहुत आसान है कि वो इनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमको उतना आता क्या? नहीं आता। सपोज कि हमको नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू है ना सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू है सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में पहली वैल्यू क्या दिख रही 4, दूसरी क्या दिख रही 6, तीसरी क्या दिख रही 11। तो मैं क्या करूंगा 4 × 6 × 11 से पूरे को कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो देखो क्या मिलेगा मेरे को, क्या थी वैल्यू 1/4। मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 4 × 6 × 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/4 को करूंगा। दूसरा भी सेम 4 × 6 × 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/6 को। तीसरे इसको भी 4 × 6 × 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/11 से। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो LCM HCF वाला कंसेप्ट लगाते तो आराम से आ जाता, आप क्या बच्चों वाली मेथड कर रहे? भाई मार्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होशियारी मारना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। थोड़ी सी होशियारी के चक्कर में आंसर गलत हो जाए तो कुछ परवड़ेगा क्या हमको? नहीं। तो क्या करना, थोड़ा सा बच्चे बन जाओ यार, एक स्टेप थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी, मार्क तो पक्का हो जाएगा। समझ रहा है पक्के में? तो कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी कट रहा है। यहाँ पे 4 4 कैंसल, 6 6 कैंसल, 11 11 कैंसल। तो क्या मिला 6 × 11 66, 4 × 11 44, 6 4 24। अब देखो सबके सब कौन से नंबर है? इवन नंबर। कैसे डिवाइड होंगे? 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 33। 2 से डिवाइड करो 44 को कितना आ जाएगा 22। 2 से डिवाइड करो 24 को कितना आ जाएगा 12 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा सबको? तो क्या आ रहा है आंसर 33:22:12। 33:22:12। अब आप समझ रहे, बच्चों को ये क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट करना भी आ गया, सब आ गया। यहाँ तक पूरा कॉमन मल्टीपल इक्वल रेशियो सब लगा के सॉल्व कर लिए। यहाँ पे आंसर अगर इसको मार्क कर देते हो गया मार्क, है ना। तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। याद रखना जब भी हम लोग आंसर निकालते हैं ना, अगर हम यहाँ पे आंसर निकालते, ठीक है, आगे ये वाली मेथड से, जो मेथड मैंने आपको बताया, और यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं रहता ना, तब हम इसको मार्क करते। सपोज समझ रहे हो, जैसे अगर यहाँ पे 33 की जगह सपोज कि 35:22:12 दिया रहता, तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, तो फिर सबसे सही आंसर कौन सा है? ये। ठीक है, याद रखना MCQ में आपको सबसे ज्यादा सही आंसर मार्क करना पड़ता है। क्या याद रखना? MCQ में सबसे ज्यादा सही आंसर, यानी सबसे ज्यादा आप कितना सॉल्व कर सकते थे और कितना ज्यादा पास पहुंच सकते थे, वो आंसर मार्क करना पड़ता है। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा सही आंसर है, इसके बाद ये सबसे ज्यादा सही आंसर है। समझ रहा है पक्के में? समझ में आया? यानी ये भी आंसर गलत है क्या? नहीं, ये भी सही है एक तरीके से, पर हम इस फॉर्म में आंसर खत्म करते हैं क्या? कभी नहीं। तो आपको इसको क्रॉस करके देखना है कि आगे और कोई वैल्यू आ रही है कि जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो क्या है 33:22:12, तो ये रहेगा आंसर। यहाँ पे जो आंसर निकालते अगर वो नहीं दिखता तब हम इसको मार्क करते थे। समझा पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है सबको समझाऊंगा। तो चलिए देखिए एक और बार क्या दिया हुआ है।
प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस आर डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पार्टनर. कौन कौन से पार्टनर? ए बी सी. इन सच अ वे दैट 4 times the amount received by A is equal to 6 times the amount received by B and 11 times the amount received by C. क्योंकि हमको कंफ्यूजन ना हो तो हमने ले लिया अमाउंट रिसीव्ड बाय ए को ले लिया ए, अमाउंट रिसीव्ड बाय बी को ले लिया बी, अमाउंट रिसीव्ड बाय सी को ले लिया सी. तो क्या बोल रहा है? 4 times A, तो 4 times अमाउंट रिसीव्ड बाय A इज इक्वल टू 6 times अमाउंट रिसीव्ड बाय B इज इक्वल टू 11 times अमाउंट रिसीव्ड बाय C. जब भी इस टाइप का इक्वल रेशियो दिख जाए तो क्या करना पड़ता आपको? इसको लेना पड़ता इक्वल टू ए कांस्टेंट. हमने क्या लिया? इक्वल टू के लिया. हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना. फिर क्या करोगे? पहला रेशियो इक्वल लोगे आखिरी वाले से, दूसरा रेशियो इक्वल लोगे आखिरी वाले से. तो तीसरे ने कोई पाप किया क्या? नहीं, उसको भी ले लेंगे इक्वल टू आखिरी रेशियो. तो पहले क्या मिलेगा? 4a इक्वल टू के, दूसरा मिलेगा 6b इक्वल टू के, तीसरा मिलेगा 11c इक्वल टू के मिलेगा. यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा है. तो चलिए देखिए आगे क्या करेंगे. यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो ए की वैल्यू है के बाय 4. 6 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो बी की वैल्यू है के बाय 6. 11 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो सी की वैल्यू है के बाय 11. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या बोल रहा है? आपको निकालना है रेशियो काय का? 3 रिसीव्ड अमाउंट, यानी निकालना है ए इज टू बी इज टू सी. क्या निकालना है? A is to B is to C. तो आप निकालोगे A is to B is to C. A की वैल्यू K बाय 4, B की वैल्यू K बाय 6, C की वैल्यू K बाय 11. कुछ सब में सेम है. हाँ जी, K सेम है. तो आएगा 1/1/1/1. तो आएगा 1/4 is to 1/6 is to 1/11. ये आंसर हो सकता है. पक्के में यही है क्या? नहीं. कैसे चेक करेंगे? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को काटने के बाद अगर रेशियो यहाँ पे आ जाए तो वो आंसर रहेगा, अगर नहीं आए तो फिर ये आंसर रहेगा. ठीक है. तो अब क्या करेंगे? कभी भी यहाँ पे आंसर खत्म करना नहीं. तो चलो देखेंगे. यहाँ पे ऐसा कोई एक बहुत बड़ा नंबर था क्या जिससे मल्टीप्लाई कर दो सब वैल्यू डिनोमिनेटर ही कट जाए? नहीं. तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम पूरी वैल्यूज को कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 4 × 6 × 11, और उससे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. यानी 4 × 6 × 11 × 1/4, 4 × 6 × 11 × 1/6, 4 × 6 × 11 × 1/11. यहाँ पे 4 4 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 11 11 कैंसिल. तो क्या है? 6 × 11 कितना आएगा? 66. 4 × 11 कितना है? 44. 4 × 6 कितना है? 24 आया. अब उसके बाद यहाँ पे देखो सब नंबर कैसे हैं? इवन. सब नंबर इवन है, यानी काय के टेबल में आएंगे? 2 के टेबल में. कर दो 2 से डिवाइड. 2 से डिवाइड करेंगे 33 आएगा 36, 66, 22 आएगा 44, 12 आएगा 24. समझा क्या किया? 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला? 33:22:12. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा है पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है? तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. द बस फेयर एंड ट्रेन फेयर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम कोलकाता वेयर ₹20 एंड ₹30 रिस्पेक्टिवली. तो बस को ले लेते हैं B, ट्रेन को ले लेते हैं T. अगर ऐसे में डाउट आता होगा तो आप ऐसा भी ले सकते हैं. फेयर बोल रहा है तो F, बस का FB, ट्रेन का FT. अगर आपको वैसे में डाउट आता होगा तो मैं B और T ले लेता हूँ, है ना. तो बस का फेयर कितना दिया हुआ है? ₹20. ट्रेन का फेयर कितना दिया हुआ है? ₹30 दिया हुआ है. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ट्रेन फेयर हैज बीन इंक्रीज बाय 20%. क्या बोल रहा है? जो ट्रेन का फेयर है वो क्या कर रहे हैं? हम इंक्रीज कर रहे हैं. कितने से? 20% से. तो बताओ पहले कितना था? ₹30. अब बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहे हैं. तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे. कितना प्लस करना है? 20%. काय का 20%? ओरिजिनल प्राइस का. ओरिजिनल प्राइस कितना है? 30. यानी क्या आएगा? 30 प्लस 20% कैसे निकालते? 20/100. किसका? 30 का. 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल. तो क्या मिला? 30 प्लस 3 2 6. 30 प्लस 6 कितना हो गया? 36. यानी 20% फेयर बढ़ाने के बाद अब ट्रेन का टिकट कितने का हो गया? 36 रुपीज का, यानी 36 रुपए का. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा सबको? अब देखो क्या बोल रहा है. द बस फेयर, तो बस का फेयर हैज इंक्रीज बाय 10%. बस का फेयर कितने से बढ़ रहा है? 10% से. तो बताओ पहले कितना था? 20 रुपीज. अब क्या हो रहा है? 10% बढ़ रहा. तो आ गया प्लस. 10% किसका? ओरिजिनल अमाउंट का. पहले कितना था? कितना था? 20 रुपीज था. ऐसा तो क्या मिलेगा? 20
प्लस 10% यानी 10/100 किसका 20 का, तो इंटू 20, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो क्या मिलेगा 20 प्लस 2 1 2, 20 प्लस 2 कितना होगा 22 आएगा। तो अब आपको बस का भी पैसा मालूम चलेगा कितना हो गया 22 रुपीज। आपको क्या बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू ट्रेन फेयर टू न्यू बस फेयर। आपको क्या बोल रहा है न्यू ट्रेन फेयर टू न्यू बस फेयर का रेशियो निकाला है ना। तो जो भी यहाँ पे याद रखना 2 के पहले जो रहा वो न्यूमरेटर में आता है, 2 के बाद जो रहा वो डिनोमिनेटर में आता है। तो क्या बोल रहा है न्यू ट्रेन फेयर टू यानी इज टू बस फेयर यानी टी इज टू बी निकालना है, टी अपॉन बी। ट्रेन का नया फेयर कितना है 36, बस की नई टिकट कितने की है 22 रुपए की। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, दोनों कौन से नंबर है इवन नंबर, कैसे डिवाइड होंगे 2 से, 2 1 2 बचेगा 1 नीचे आएगा 6, 2 1 2 बचेगा 1 नीचे आएगा 6, 2 8 16 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, 2 से डिवाइड करो 2 1 2, 2 1 2 यानी क्या आ रहा है 18/11। तो क्या आएगा आंसर 18/11। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना आना चाहिए, क्वेश्चन को कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या बोल रहा था द बस फेयर एंड ट्रेन फेयर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम कोलकाता वेयर ₹20 एंड ₹30 यानी पहले बस का एक टिकट मिलता था 20 रुपए का, ट्रेन का एक टिकट मिलता था 30 रुपए का। तो मैंने बस के टिकट का फेयर लिखा 20 है, ट्रेन के टिकट का लिखा 30 है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा है सबको, पक्के में समझ में आया। जितनों को नहीं समझा फिर से देखो यहाँ पे आगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ट्रेन फेयर हैज इंक्रीज बाय 20%। क्या बोल रहा है ट्रेन का फेयर बढ़ रहा है, कितने से 20% से बढ़ रहा है। तो ट्रेन का पहले फेयर कितना था 30 रुपीज, अब क्या हो रहा है 20% से बढ़ रहा है तो कौन सा साइन डालेंगे प्लस, कितना 20%, तो 20/100। 20% किसका बढ़ेगा ओरिजिनल अमाउंट का, कितना है 30, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 3 2 6, 6 प्लस 30 36 आया। आपको पेपर में ऐसा एक लाइन पे सॉल्व करना है, ऐसा पूरा बड़ा बड़ा लिखते बैठना है क्या नहीं, क्योंकि हमारे पास फुकड़ का टाइम है क्या नहीं। वहां पे टाइम पास करेंगे क्या नहीं, वहां पे जल्द से जल्द सॉल्व करके खत्म करेंगे, मार्क लेंगे, जॉब लेंगे और काम पे लगेंगे। ठीक है, तो चलो देखो क्या बोल रहा है उसके बाद द बस फेयर, बस के फेयर को कैसे डिनोट किए 20 से, हैज इंक्रीज बाय 10%। कितने से बढ़ाना है 10%। तो पहले देखो पहले कितने का था, पहले कितने का था बस 20 रुपए का, अब कितना परसेंट बढ़ाना है 10% यानी 10/100। किसका ओरिजिनल अमाउंट कितना था 20, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 1 2, 20 प्लस 2 कितना आएगा 22। क्या बोल रहा है दोनों का रेशियो निकालो। याद रखना 2 के पहले वाला न्यूमरेटर में, 2 के बाद वाला डिनोमिनेटर में। तो ट्रेन का फेयर यानी टी डिवाइड बाय बस का फेयर यानी बी, क्या आएगा 36/22। दोनों कैसे नंबर है इवन नंबर, तो कैसे डिवाइड होंगे 2 से डिवाइड होंगे, 2 1 2 बचेगा 1 नीचे आएगा 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2 यानी कितना आ रहा है 18/11। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, उम्मीद है सबको समझ रहा हूँ, समझ में आया क्या, पक्के में समझ रहा है, अरे समझ रहा है पक्के में। चलो देखो अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सही लगा मेरे को, है ना। देखो कैसा है, द मंथली इनकम ऑफ 2 फैमिलीज ए एंड बी आर शोन बाय फॉलोइंग डायग्राम। बोल रहा है मंथली इनकम वो डिनोट कर रहा है ये डायग्राम से। अब आप देखो यहाँ पे डायग्राम में ये डंडी पे भी एक नंबर लिखा है और ये डंडी पे भी एक नंबर लिखा है, मतलब आपको यहाँ पे क्या बना के दे दिया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की आपको लेंथ भी बता दिया है और ब्रेड्थ भी बता दिया है। और क्या बोल रहा है ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है मंथली इनकम। तो इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाह रहा है वो कि मंथली इनकम मैंने यहाँ पे डिनोट किया हूं इसके एरिया से। एरिया ही क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि आप एक चीज देखो यहाँ पे उसने क्या बताया है ब्रेड्थ बताया और लेंथ बताया, और डायग्राम का बना है एक रेक्टेंगल का, और हमको मालूम और बोल रहा है कि ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 5 ब्रेड्थ है 2। तो नेचुरली लेंथ और ब्रेड्थ दिया है, क्या निकालने के लिए देता लेंथ और ब्रेड्थ, एरिया निकालने के लिए। तो एरिया निकालूंगी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो क्या रहेंगे यहाँ पे टोटल इनकम। कैसे निकालते एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालते। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना आएगा 5 2 10 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इसका एरिया कैसे निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 4, ब्रेड्थ कितनी है 1, 4 1 4 आएगा ऐसा।
तो इसका एरिया कितना आ रहा है 10, तो इसकी मंथली इनकम कितनी हो गई 10। इसका एरिया कितना आ रहा है 4, तो इसकी मंथली इनकम कितनी हो गई 4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है सबको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इफ द इनकम ऑफ फैमिली बी इज 12,000 रुपीज, आपको बोल रहा है जो फैमिली बी थी जिसकी वैल्यू आपने रेशो में निकाले 4, उसका कितना है इनकम 12,000। तो आपको पूछ रहा है कि फैमिली ए की इनकम कितनी होंगी। आराम से निकाल सकते हैं। जिनको ये डायग्राम वाला कंसेप्ट समझ गया ना, उनके लिए क्वेश्चन एकदम मक्खन जैसा जाने वाला है। ठीक है, देखो क्या करना है, और जिनको नहीं समझा वो छोड़ देना, क्या नहीं, लगे रहना। समझ में आता ना, मास्टर समझाएंगे, एक बार दो बार तो पक्के में समझाएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो मैसेज करोगे, तो फिर से वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, हमको टॉपिक छोड़ना है क्या? नहीं, हमारे लिए हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आप छोड़ के जा रहे हैं, अगर वही पेपर में पूछ लिया तो क्या करोगे, वहां पे भी छोड़ के आऊंगे क्या? नहीं। तो देखो क्या दिया हुआ, द मंथली इनकम ऑफ टू फैमिली ए एंड बी। तो मंथली इनकम को ऐसे डिनोट कर दूं, या तो आप तो ए और बी सादा भी लिख के चल सकते। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हैं, इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी। इसका रेशियो निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो मंथली इनकम ऑफ टू फैमिलीज है आर शोन बाय द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम में आपको क्या क्या दे रहा है, एक तो ब्रेड्थ दे रहा है और एक लेंथ दे रहा है। और मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे डायग्राम काय का बना हुआ है, एक रेक्टेंगल का। तो एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 2। तो नेचुरली सीधी सी बात है, वो क्या बताना चाहता है कि इसको मेरे को क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ फिगर ए ले लू, डायग्राम ए लिखू कि फिगर ए लिखू, फिगर ए अपॉन दूसरे वाले ने कोई पाप किया क्या? नहीं, उसका भी क्या आएगा, एरिया ऑफ फिगर बी। फिगर लिखना चाहो फिगर लिख लो, या तो फिर आप ऐसा लिख लो एक ही बार में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। समझा ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, लेंथ भी दी हुई है और ब्रेड्थ भी दी हुई है, करके हमको उसमें क्या लेना पड़ेगा, एरिया। अगर यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी रहती तो हम क्या लेते, उसकी वॉल्यूम। अगर यहाँ पे सिर्फ लेंथ दी रहती दोनों की, तो हम क्या लेते, सिर्फ और सिर्फ उनकी लेंथ। समझ रहा है पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी है, ए वाले की 5, ब्रेड्थ कितनी है 2, अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, लेंथ कितनी है 4, इंटू ब्रेड्थ कितनी है 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5 1 जा कितना मिला 5, 2 1 जा कितना मिला 2। तो यहाँ से क्या मिला मेरे को, इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी। कौन से फॉर्म में आ गया, 5/2 के फॉर्म में आया। अब आप एक चीज बताओ, क्या मालूम है आपको? आपको मालूम है क्या कि इनकम ऑफ फैमिली बी, इनकम ऑफ फैमिली बी का ऐसे डिनोट किया, आय बी से कितनी दी हुई है, ₹12,000 दी हुई है। तो मैं आई बी की जगह 12,000 लिख दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, आई ए अपॉन 12,000 इक्वल टू 5/2 आएगा। ऐसा समझ रहा है? अरे पक्के में समझ में आ रहा है? तो चलो बताओ क्या मिलेगा इसके आगे आपको, आई ए इक्वल टू, यहाँ पे 12,000 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, उसका स्वागत करने को कौन बैठा है वहां पे, 5/2। मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, 12,000 से 2 के टेबल में 12 आता है क्या, हाँ जी आता है, 2 6 12। क्या नहीं काट पाया आप, ये 3 0 थे, 1 2 और 3 0। तो आई ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3 0 थे तो क्या लिख दूंगा मैं, 3 0, 5 6 कितना आएगा 30। जिनको ऐसा नहीं करना, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 6 30, यानी इनकम ऑफ फैमिली ए कितना आ रहा है, 30,000 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सबको समझ में आया? क्वेश्चन आसान है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो, नहीं तो क्वेश्चन हार्ड हो सकता है जिनको भी ये डायग्राम का लॉजिक समझ में नहीं आया। याद रखना, जब भी ऐसा कोई डायग्राम बना दे और यहाँ पे लिख दे x, यहाँ पे लिख दे y, तो याद रखना वो क्या बताना चाहता है कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, उसका एरिया। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी लाइन खींच दे और लिख दे x, तो वो क्या बताना चाहता है, यहाँ पे आपको क्या लेना है, उसका सिर्फ और सिर्फ लेंथ। अगर वहां पे वो कुछ ऐसा डायग्राम बना दे और वहां पे लिख दे कि इसकी लेंथ है x, y,
और साथ साथ ये z। ये समझा ना क्या बोल रहा हूँ? जिनको नहीं समझा उनके लिए अच्छे से बनाया तो है ना। अगर डायग्राम कुछ इस तरीके से बना के पूछे आपसे, यार तो और ही ब्लेंडर बनाया मैंने, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछे कि इसकी लेंथ दिया x, y और z, तो यहाँ पे क्या दिया, लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेड्थ भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या निकालोगे, उसकी वॉल्यूम। इस टाइप के क्वेश्चन में एरिया, इस टाइप के क्वेश्चन में लेंथ। याद रखेंगे पक्के में। और हाँ, एक और चीज पूछ सकता है कि ऐसा सर्कल बना दे और वहां पे कुछ रेडियस दे दे, ठीक है। तो वहां पे आप क्या लोगे, उसका सरकमफरेंस भी ले सकते हैं और एरिया भी ले सकते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ रहेगा उस हिसाब से लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहां तक सोपी है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलो देखो क्या दिया हुआ है। द मंथली इनकम ऑफ टू फैमिलीज, कौन कौन सी टू फैमिलीज, ए एंड बी, आर शोन बाय फॉलोइंग डायग्राम। बोल रहा है ये फॉलोइंग डायग्राम, यहाँ पे जो डायग्राम बने उससे क्या डिनोट कर रहा है, मंथली इनकम। मंथली इनकम डायग्राम से शो कर रहा है, जहां पे लिखा हुआ है 2 और 5, छोटा वाला लाइन में 2, बड़े वाले लाइन में 5। ये डायग्राम मेरे को देखते बरोबर समझ में आ रहा है, काय का है, रेक्टेंगल का, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों अगर इक्वल रहते तो काय का रहता है, स्क्वायर का। समझ रहा है ना पक्के में? तो चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमको, यहाँ पे लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ दी हुई है। इसका एरिया निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली बी का भी निकाल लेंगे। समझ रहा है पक्के में? इफ इनकम ऑफ फैमिली बी इज ₹12,000, इनकम ऑफ फैमिली बी कितना दिया हुआ है, 12,000, तो आपको बोल रहा है देन इनकम ऑफ फैमिली ए वुड बी, इनकम ऑफ बी ले लो आई बी, इनकम ऑफ आई ले लो, सॉरी इनकम ऑफ ए ले लो आई ए। आप चाहो तो सादा ए और बी लेके भी सॉल्व कर सकते हो, वहां पे आई लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए, जो लिखना है लिखो, बस सही लिखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये दोनों डायग्राम को कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये दोनों डायग्राम को कंपेयर करेंगे। याद रखना, हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। हम डायरेक्ट इससे वैल्यू निकाल रहे हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कर कैसे कर रहे हैं, हम दोनों को कर दे रहे हैं डिवाइड। क्या कर दे रहे हैं हम दोनों को, डिवाइड। तो इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी, हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। एरिया क्यों लिखा, समझ गया ना? क्योंकि यहाँ पे दो चीज दी है, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ दी रही तो उससे एक चीज निकाल सकते, क्या निकाल सकते, एरिया। अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया रहता तो क्या निकाल सकते, वॉल्यूम। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है, समझ रहा है पक्के में सबको? चलो बताओ क्या करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 5 इंटू 2 डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, फिर से क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 4 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, यानी दोनों का जो रेशियो है इनकम का वो क्या आ रहा है, 5/2 आया। तो इनकम ऑफ फैमिली ए अपॉन इनकम ऑफ फैमिली बी कितना है, 5/2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है, इफ द इनकम ऑफ फैमिली बी इज 12,000, हमको दिया हुआ है इनकम ऑफ फैमिली बी कितना है, 12,000। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, आई ए अपॉन 12,000 इक्वल टू 5/2। यहाँ पे 12,000 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो आई ए की वैल्यू क्या मिलेंगे, 5/2 टाइम्स 12,000, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये 3 0 डिवाइड कर पाए क्या, नहीं, तो 3 0 को लिख दो। 5 6 जा 30, ये 3 0 जैसे थे वैसे। तो इनकम ऑफ फैमिली है क्या मिली, ₹30,000। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सीमा एंड मीना डिवाइड अ सम ऑफ ₹25,000। तो सीमा को ले लो S, मीना को ले लो M। सीमा और मीना डिवाइड कर रहे हैं 25,000 रुपए आपस में। तो बताओ, सीमा के पास जितना पैसा रहा होगा प्लस मीना के पास जितना पैसा रहा होगा, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 25,000। ये समझा ना पक्के में? अगर मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, और मेरे को मेरे स्टूडेंट के साथ उसको शेयर करना है, सपोज एक स्टूडेंट के साथ, तो मैंने 50 उसको दे दिया, 50 मेरे पास रख लिया, तो उसके पास 50 है, मेरे पास 50 है। ये हमने क्या कर लिया, आपस में पैसे को डिवाइड कर लिया, किया। लेकिन अभी भी तो टोटल तो सेम ही आएगा ना, जैसे हम दोनों अपने अपने पैसे, जैसे मैं 50 रुपए निकालूंगा, वो 50 रुपए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल 100। ये चीज समझ रही है? जो भी डिवाइड करते हैं उसका सम हमेशा इक्वल टू टोटल वैल्यू आता है, ये चीज याद रखना। तो सीमा एंड मीना डिवाइड अ सम ऑफ ₹25,000। तो सीमा के पास जितना पैसा है प्लस मीना के पास जितना पैसा है, दोनों का इक्वल कितना है, दोनों का सम कितना आएगा,
1000, क्योंकि इसी को आपस में बंटवारा कर रहे हैं वो लोग, इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, सीमा के पास जितना पैसा है अपॉन मीना के पास जितना पैसा है वो कौन से रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में है। ये समझ रहा है, इस टू वाला कंसेप्ट याद है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीमा और मीना डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी सीमा इज टू मीना इक्वल है 3:2 से, यानी सीमा अपॉन मीना इक्वल है 3:2 से। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। तो सीमा के पास कितना आएगा पैसा, 3x, एंड मीना के पास कितना आएगा, 2x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, सबको समझ रहा है। अब तो वो x लिख के समझाने की जरूरत नहीं है कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, ऊपर वाला से, नीचे वाला नीचे वाले से। अब तो समझ में आ गया होंगे वाली चीज, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझाए। तो चलो अब यहाँ पे सीमा के पास कितना पैसा है, मीना के पास कितना पैसा है मालूम है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा है, सीमा प्लस मीना कैसे इक्वल है, 25,000 से। सब्स्टिट्यूट करो, सीमा के पास कितना पैसा है 3x, प्लस मीना के पास कितना पैसा है 2x, ये कैसे इक्वल है 25,000 से। तो यहाँ पे 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, ये इक्वल है कैसे 25,000 से। हमको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, 25,000 अपॉन 5, 25,000 अपॉन 5 कैसे निकालेंगे, 5 5 25 आएगा 5,000, ये समझा ना, 5 5 25, क्या नहीं काट पाए, ये 3 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 5,000। कितनी है x की वैल्यू 5,000। अच्छा, आपके पास x की वैल्यू आ गई तो आप मेरे को ये बता सकते हैं क्या, देयरफॉर सीमा के पास कितना पैसा है, सीमा के पास कितना पैसा है 3x है क्या, 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 5,000, यानी सीमा के पास कितना पैसा आ गया 3 5 15, ये 3 0 जैसे थे वैसे, यानी सीमा ने 25,000 में से कितने रुपए ली, 15,000 रुपए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक पक्के में समझ में आया। अब मीना ने कोई पाप की क्या, नहीं, तो उसका भी निकाल लो। मीना के पास कितना है 2x, यानी 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5,000 रुपीज है क्या। तो बताओ मीना के पास कितना पैसा आ गया, 5 2 10, ये 3 0 जैसे थे वैसे, यानी मीना के पास कितने रुपए आ गए 10,000 रुपए। तो सीमा ने रखी 15,000, मीना ने रखी 10,000, 25,000 रुपए हो गए पो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा सबको। अब देखो अगला पार्ट क्या बोल रहा है, इफ ₹5,000 इज एडेड टू ईच ऑफ देयर शेयर। अब उनको 5,000 रुपए और मिल गए, ठीक है। तो अब पहले सीमा के पास कितने रुपए थे 15,000 थे क्या, अब और कितने मिल गए 5,000, तो 15,000 में 5,000 और जुड़ा तो कितने हो गए 20,000 हुआ क्या। तो अब सीमा जी के पास कितने रुपए हो गए 20,000 रुपए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा सबको। तो अब फिर मीना जी का निकालो, मीना जी के पास कितना था पहले 10,000 रुपए, प्लस अब और कितना मिल गया उनको 5,000 रुपए, तो 10,000 में और 5,000 जुड़ गया। तो बताओ मीना जी के पास कितने पैसे हो गए 15,000 रुपए। ये चीज समझा। 15,000 प्लस 5,000 कितना मिला 20,000, 10,000 प्लस 5,000 कितना मिला 15,000। अब क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द न्यू रेशियो। तो अब सीमा अपॉन मीना की वैल्यू कितनी आ रही है, सीमा कितनी है 20,000 रुपीज, मीना कितनी है 15,000 रुपीज। 3 0 3 0 कैंसल, 5 4 20, 5 3 15, यानी सीमा अपॉन मीना कितनी आई 4/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिया क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद है सबको समझा होगा। जितनों को नहीं समझा उनके लिए रिपीट टेलीकास्ट। क्या बोल रहा है, सीमा एंड मीना डिवाइड द सम ऑफ मनी 25,000। सीमा के पास जितना पैसा है उसको लिख दो s, मीना के पास जितना है उसको लिख दो m, है ना, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ तक क्लियर है सबको। ये सम को वो डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सीमा ने कुछ पैसा रख ली, मीना ने कुछ पैसा रख ली। तो सीमा ने जो रखी हो कितना था s, मीना ने जो रखी हो कितना था m, दोनों को कर दो ऐड, तो कितना मिल जाएगा 25,000, यानी सीमा प्लस मीना कितना मिला 25,000। ये कैसे समझा, सीमा के पास जितना पैसा है प्लस मीना के पास जितना पैसा है वो कितना रहेगा 25,000, क्योंकि दोनों ने इसी में से बंटवारा किए थे, तो टोटल तो इतना ही आएगा। ये समझा पक्के में, कोई दिक्कत, कोई डाउट। क्या बोल रहा है, इन द रेशियो, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 3:2। पहले किसका नाम लिखा है सीमा का, फिर किसका लिखा है मीना का, तो ऊपर कौन आएंगे सीमा, नीचे कौन आएंगे मीना। क्या है रेशियो 3:2, यानी 3/2
2। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, ऊपर भी x नीचे भी x, तो सीमा काय से इक्वल हो गई 3x से, मीना काय से इक्वल हो गई 2x से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको क्या दिया हुआ है, सीमा और मीना दोनों के पास कितने पैसे हैं 25,000, यानी सीमा प्लस मीना कितना है 25,000। सीमा की वैल्यू हमने कितनी निकाले 3x, मीना की कितनी निकाले 2x, दोनों का एडिशन कितना आएगा 25,000 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है। 2x प्लस 3x कितना आएगा 5x, 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 5 5 25, 3 0 कटेगा नहीं तो एज इट इज लिखो, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 5000। हमको x से मतलब है क्या? नहीं, हमको प्रेजेंट से मतलब है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले निकालेंगे सीमा की वैल्यू। सीमा की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5000, 3 5 15, यानी अभी प्रेजेंट में सीमा के पास कितने रुपए हैं 15,000 रुपए, यानी 15,000 रुपीज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो हम निकालेंगे मीना की वैल्यू। मीना के पास कितना है 2x, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5000, 2 इंटू 5000 कितना होगा 10,000, यानी प्रेजेंटली मीना के पास कितने रुपए हैं 10,000 रुपीज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बोल रहा है, इफ 5,000 रुपीज इज एडेड टू ईच ऑफ देयर शेयर, यानी पहले जितना था उसमें 5,000 रुपए और जोड़ दो। पहले कितना था सीमा के पास 15,000 रुपीज, और कितना जोड़ दिए 5,000 रुपीज। 15,000 प्लस 5,000 कितना हो गया 20,000, यानी अब सीमा जी के पास कितने रुपए हो गए 20,000 रुपीज। सिमिलरली हम निकालेंगे मीना जी के पास कितने रुपए हैं, पहले कितने थे 10,000, और कितना जोड़ दे 5,000, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15,000। तो आपको मालूम है सीमा जी के पास कितने पैसे, आपको मालूम मीना जी के पास कितने पैसे, तो आप उनका रेशियो निकाल सकते हैं। सीमा अपॉन मीना क्या आएगा, सीमा की वैल्यू 20,000 अपॉन मीना की वैल्यू 15,000, 3 0 3 0 कैंसिल, 5 के टेबल में आते दोनों, 5 4 20, 5 3 15, यानी सीमा अपॉन मीना कितना मिला 4/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, पक्के में समझ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट होंगी तो मैसेज करके पूछ लेना। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर्स x, y, z आर प्रोपोर्शनल टू 2:3:5। मतलब कहना क्या चाहता है, वो कह रहा है x y z इक्वल है 2:3:5 से। द सम ऑफ x y z इज 100। चलो पहले देख लेते हैं दिया क्या है। x y z कितना दिया है 2:3:y। ऐसे में हमारे मास्टर ने क्या बताया था कि लेना है कॉमन मल्टीपल। तो लेट k बी द कॉमन मल्टीपल। जैसे ही k को कॉमन मल्टीपल लेंगे तो बताइए x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2k, y की वैल्यू कितनी मिलेंगी 3k, z की वैल्यू कितनी मिलेगी 5k। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सबको समझा, पक्के में समझा? जब भी ऐसा रेशियो दिखता है क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है कॉमन मल्टीपल। हमने क्या लिया कॉमन मल्टीपल k, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी 2 इंटू k, y की वैल्यू 3 इंटू k, z की वैल्यू 5 इंटू k। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या बोल रहा है, द सम ऑफ x y z इज 100। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ x प्लस y प्लस z कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो चलिए बताइए x काय से इक्वल है 2k से, y काय से इक्वल है 3k से, z काय से इक्वल है 5k से। इसकी वैल्यू कितनी है 100 है क्या। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10k इक्वल है 100 से। हमको काय की वैल्यू चाहिए k की चाहिए। यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 1 0 1 0 कैंसल। तो बताइए k की वैल्यू कितनी आई 10। समझा क्या? यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? k से हमको कोई मतलब है क्या? नहीं, हमको तो असल में किससे मतलब है x y और z से। x की वैल्यू चलिए बताइए कितना था 2k, यानी 2 इंटू k की वैल्यू कितनी है 10, 2 10 20, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई 20 मिली। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सबको समझ रहा है? अरे पक्के में समझ रहा है क्या कि अभी भी बाउंसर जा रहा है? टॉपिक ज्यादा हार्ड है क्या? नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा मैथ्स लगाना है। चलिए देखिए क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। y कितना है 3 इंटू k, यानी 3 इंटू k की वैल्यू कितनी आई 10, 3 10 30, यानी y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 30। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगला क्या निकालेंगे, z कितना है 5 इंटू k, यानी 5 इंटू k की वैल्यू 10, 5 10 50, यानी z कितना मिल गया 50। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको बोल रहा है इफ, क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल टू px माइनस 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p।
बड़ा सोपी है। y की जगह y की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल टू p इंटू x की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 10, यहाँ पे माइनस 10 इधर गया तो प्लस 10 यानी 30 प्लस 10 इक्वल टू 20 इंटू पी को क्या लिख सकते हैं 20 p। 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे 20 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में, अरे आएगा 1 0 1 0 कैंसिल 2 2 जा 4, तो p की वैल्यू कितनी आई 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन सोपी था, बस थोड़ा सा अलग था, है ना, बाकी कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? नहीं। क्या दिया हुआ है? द नंबर्स x y z आर प्रोपोर्शनल टू 2:3:5। तो हमने लिखा x:y:z इक्वल है 2:3:5 से। लेट k बी द कॉमन मल्टीपल। तो हमने कॉमन मल्टीपल क्या लिया k, तो यहाँ पे भी k आ जाएगा, यहाँ पे भी k आ जाएगा, यहाँ पे भी k आ जाएगा। तो x का ऐसे इक्वल हो जाएगा 2k से, y का ऐसे इक्वल हो जाएगा 3k से, z का ऐसे इक्वल हो जाएगा 5k से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपिया सबको समझा है? क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ एक्स वाई जेड इज 100। सम निकालना है काय का एक्स वाई जेड का, कितना दिया हुआ है 100, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है 100। सब्सटीट्यूट करो, एक्स की जगह 2k, y की जगह 3k, z की जगह 5k, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10k। यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में 1 0 1 0 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी मिली 10। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? k मिल गया। क्या निकाल सकते हैं अब आप? एक्स वाई और जेड। एक्स की वैल्यू क्या रहती है 2 इंटू के यानी 2 इंटू 10, 2 10 जा 20। वाई की वैल्यू क्या रहेंगी 3 इंटू के यानी 3 इंटू 10 यानी 30। जेड की वैल्यू 5 इंटू के यानी 5 इंटू 10 यानी 50। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपके पास एक्स है, वाई है और जेड है। आपको क्या बोल रहा है? इफ y इक्वल टू पी एक्स माइनस 10, वाई की वैल्यू क्या दी हुई है पी एक्स माइनस 10, तो बोल रहा है निकालो p की वैल्यू। क्या की वैल्यू निकालना है? p की। बड़ा सोपी है। y हमने निकाला है कितना है 30, हमने x भी निकाला है कितना है 20। सब्सटीट्यूट कर दिया, वैल्यू 20 इंटू पी 20 p, यहाँ पे माइनस 10, इधर गया तो प्लस 10, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, 20 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में 1 0 1 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, p की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा पक्के में? आसान है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? ज्यादा हार्ड है क्या? नहीं, बस हल्का सा कंसेप्ट लगाना है, थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा कंसेप्ट। याद रखिएगा, मैथ्स को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आएगा। जितना सिर्फ देख देख के रखते जाएंगे उतना ये पेपर में आपको दिखाते जाएगा। ठीक है? क्या बोल रहा है? एन अमाउंट ऑफ ₹53 इज डिवाइडेड अपॉन ए बी एंड सी। आपने 53 रुपए ए बी और सी के बीच में बांट दिए, तो ए को कितना मिला पकड़ लो ए, बी को कितना मिला बी, सी को कितना मिला सी, है ना? सोपी है। तो अब आपने कितने रुपए बांटे? 53 रुपए। कितने लोगों में बांटे? 3 लोगों में। कौन कौन से? ए में, बी में और सी में, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना मिलेगा 53। ये चीज याद समझ गया ना कैसा? क्योंकि आपने ये 53 रुपए 53 रुपीज ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये तीनों जब पैसे को इकट्ठा करेंगे यानी ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको टोटल अमाउंट, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया 53। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है, समझा सबको? क्या बोल रहा है? ए गेट्स 7 रुपीज मोर देन बी। क्या बोल रहा है? ए गेट 7 रुपीज मोर देन बी। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं ना एक बार में। क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 53 दिया हुआ है। ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है? ए गेट्स 7 रुपीज मोर देन बी, यानी ए गेट्स यानी इक्वल टू 7 रुपीज मोर यानी प्लस 7, किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। कैसे लिख रहा हूं समझ रहा है? देखो फिर से, ए गेट्स तो ए इक्वल टू 7 रुपीज मोर यानी प्लस 7, किससे ज्यादा? देन बी यानी बी। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद क्या बोल रहा है? बी गेट्स तो बी इक्वल टू 8 रुपीज मोर यानी प्लस 8, किसके कंपैरिजन में? सी। आया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर शेयर? आपको निकालना है ए इज टू बी इज टू सी, निकालना है ऐसा। जब भी ऐसा रेशियो निकालना रहा ना तो याद रखना आपको हमेशा इक्वेशन किसी एक के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बी ऑलरेडी सी के टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे? ए को भी सी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसा? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? ए की वैल्यू इक्वल है बी प्लस 7 से,
बी का ऐसे इक्वल है सी प्लस 8 से, तो मैं बी के जगह सी प्लस 8 लिख सकता क्या? हाँ जी लिख सकता हूं। प्लस क्या है यहाँ पे वैल्यू 7, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो ए की वैल्यू क्या मिलेंगे यहाँ पे सी प्लस 8 प्लस 7 कितना मिलेगा मेरे को? 15 मिलेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा सबको? पक्के में समझ में आया? कोई दिक्कत कोई डाउट? तो आपको क्या मिला? ए की वैल्यू मिली सी प्लस 15 मिली। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? आपको काय का रेशियो चाहिए? A/B/C का। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहां से वैल्यू को कर देंगे सब्स्टिट्यूट। करेंगे कैसे करेंगे? हमको क्या दिया हुआ है? A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया हुआ है 53। याद रखना हमेशा पहले एक को एक के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना। ए की वैल्यू हम यहाँ पे b प्लस 7 ले सकते, लेकिन लेंगे क्या? नहीं, हमने ए की वैल्यू क्या निकाले? सी के टर्म्स में कितने निकाले? सी प्लस 15। तो मैं यहाँ पे ए के जगह क्या लिखूंगा? सी प्लस 15। याद रखना हमेशा सिंगल वैल्यू के टर्म्स में कन्वर्ट करना। मैंने ए को काय के टर्म्स में किया? सी के टर्म्स में। बी भी किसके टर्म्स में? सी के टर्म्स में। तो मेरे को पूरी इक्वेशन काय में मिल जाएंगी? सी के टर्म्स में। समझ रहे हो कंसेप्ट कैसे लगाना है? जिनको नहीं समझा टेंशन मत लो, अभी वापस आने वाले। बी के जगह क्या आएंगी वैल्यू? सी प्लस 8। तो बी के जगह क्या आ गया? सी प्लस 8। प्लस क्या था वहां पे? सी इक्वल टू 53। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सी प्लस सी कितने बार सी हो गया? 3 बार सी हुआ। प्लस 15 प्लस 8 कितना आएगा? 23 इक्वल टू 53। 3c इक्वल टू यहाँ पे प्लस 23 इधर गया तो माइनस 23 आएगा। तो 3c की वैल्यू 53 में से 23 गया तो कितना बचेगा? 33 कहां से लिख रहा हूं, है ना? ऐसा दिमाग लुल हो जाता है कभी कभी, ठीक है? तो ऐसा लुल करना क्या दिमाग अपना? नहीं, थोड़ा सा आंख खोल के सॉल्व करना, ठीक है? 3 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 0। 5 में से 2 गया तो 3। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? हमको काय की वैल्यू चाहिए? सी की चाहिए जी। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। उसका स्वागत करने के लिए न्यूमरेटर में कौन है? 33 के टेबल में 30 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने से आता है? 10 जा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? काय की वैल्यू मिल गई? सी की मिल गई। अगर आपको सी मिल गया तो आप ए और बी निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी निकाल सकते हैं। तो बताइए बी की वैल्यू क्या दी हुई है? सी प्लस 8 है क्या? यहां से दिख रही है। बी की वैल्यू कितनी है? सी प्लस 8। तो बताइए सी की वैल्यू कितनी थी? 10। 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 18। तो बी कितना मिल गया? 18। सबको मिला? अरे पक्का मिला। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? सी प्लस 15 दी हुई है। सी की वैल्यू कितनी निकाले? 10 प्लस 15। 10 प्लस 15 कितना होगा? 25। तो ए की वैल्यू कितनी मिली? 25। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? आपको क्या बोल रहा था? क्या निकालो? A/B/C। तो बताइए ए कितना है? 25 टू बी कितना है? 18 C कितना है? 10। तो क्या है आंसर? 25:18:10। 25:18:10। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहां तक सबको समझा है? पक्के में समझा है? हार्ड है क्या क्वेश्चन? नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है और एक और बार देखना है क्या पढ़ा रहा है मास्टर। एन अमाउंट ऑफ ₹53 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी। तो मैंने अमाउंट ऑफ ए ले लिया ए, अमाउंट ऑफ बी ले लिया बी, अमाउंट ऑफ सी ले लिया सी। अब ये 3 फकीरों में अपन ने पैसे बांटे, ए बी और सी में। तो जब भी इनके पैसों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? टोटल, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना मिलेगा? 53। उम्मीद है यहां तक समझाऊंगा सबको। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। ए गेट्स यानी ए इक्वल टू 7 मोर बोला तो +7, 7 लेस बोला था तो -7। किससे? देन बी। बी के पास कितना पैसा है? बी। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी? बी प्लस 7। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? बी गेट्स यानी बी इक्वल टू कितना? ₹8 मोर यानी +8। किसके कंपैरिजन में? सी। तो देन सी। तो आ गया सी। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? अब देखो यहाँ पे हमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 53 दी हुई है, और हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a की वैल्यू है b प्लस 7, b की वैल्यू है c प्लस 8 दिया हुआ है ऐसा। तो आप क्या कर सकते हैं? इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब सपोज यार कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये चीज करनी नहीं आ रही है ना, उसने कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्या उसका? तब भी देखो, अगर उसको नहीं आया, सपोज कि उसको समझ नहीं रहा इसके बाद आगे क्या करना है, तो वो क्या कर सकता? इसकी वैल्यू को पुट करना चालू करो। ठीक है, क्या दिया हुआ है? a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है? 53। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसा सिस्टमैटिक चलना नहीं आया कि सिंगल वेरिएबल पे कन्वर्ट नहीं किए, फिर आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा तब भी। कैसे?
ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ 53। तो चलो ए की वैल्यू कितनी है बी प्लस 7 प्लस बी की वैल्यू कितनी है सी प्लस 8 प्लस सी इक्वल टू 53। अब यहाँ पे बी भी दिख रहा है सी भी दिख रहा है, तो बी को फिर से हटा दो, बी की जगह फिर से क्या लिख सकते हैं सी प्लस 8 प्लस ये 7 जैसा था वैसा प्लस सी प्लस 8 प्लस सी इक्वल टू 53। सी प्लस सी कितना आया 3c प्लस 8 प्लस 8 16 16 प्लस 7 8 प्लस 8 16 16 प्लस 7 कितना 16 प्लस 23 सॉरी इक्वल टू 53। तो यहाँ पे कितना आएगा 3c इक्वल टू यहाँ पे प्लस 23 इधर गया तो माइनस 23 53 में से 23 गया तो कितना आएगा 30 यानी c की वैल्यू कितनी आएंगी 10। सेम आ रही है, समझ रहा है पक्के में। तो ऐसा एकदम दिल पे लेके बैठ जाना क्या कि यार ये तो कंसेप्ट बहुत हार्ड है, नहीं आया तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा स्टेप वाइज जाके भी आंसर निकाल सकते हो कि एक एक को लात मार मार के अकालना, पहले ए को अकाला फिर बी को अकाला फिर से बी को अकाला, क्या ला एंड में सी। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो देखो मैं वाली मेथड एक बार फिर से समझाता हूँ। तो ये जो दोनों इक्वेशन निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे इसको सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे, मेरे को मालूम b की वैल्यू क्या है c प्लस 8, तो मैं यहाँ पे b की जगह क्या लिख सकता हूँ c प्लस 8, तो मैंने b की जगह क्या लिखा c प्लस 8, यहाँ पे क्या है प्लस 7 8 प्लस 7 कितना होगा 15, तो a की वैल्यू कितनी है c प्लस 15। मेरे को क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 53, a की जगह मैं क्या लिखूंगा c प्लस 15, b की जगह क्या लिखूंगा c प्लस 8 प्लस c जैसा था वैसा इक्वल टू 53 c प्लस सी 3c 15 प्लस 8 23 इक्वल टू 53, यहाँ पे प्लस 23 इधर गया तो माइनस 23 53 में से 23 गया तो 30, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 3 10 जा 30 यानी सी की वैल्यू कितनी मिल गई 10। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सी मिल गया तो ए और बी आराम से निकाल सकते। बी की वैल्यू क्या है सी प्लस 8 यानी 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे ए की वैल्यू कितने है सी प्लस 15, सी की वैल्यू कितनी है 10 10 प्लस 15 कितना होगा 25। तीनों का क्या निकालना था रेशियो ए टू बी टू सी, ए कितना है 25 बी कितना है 18 सी कितना है 10, तो है 25:18:10 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ तक सबको समझा है, पक्के में समझा है, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा होगा तो प्लीज मैसेज करके पूछ लेना, लेकिन अपने आप पे एहसान करना और टॉपिक को छोड़ना नहीं। याद रखना मैथ जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आएगा, जितना इसको लाइटली लोगे इतना ये बैंड बजाएगा, क्योंकि मैथ्स होता है बिल्कुल सनम बेवफा जैसा, ठीक है? उसका अगर ख्याल नहीं रखोगे तो छोड़ के चला जाएगा, कब धोखा देगा फिर बता नहीं सकते करके उसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 731 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। फिर से सेम लॉजिक, ए बी और सी तीन लोग हैं, इनमें मैं 731 रुपीज बांट रहा हूँ, है ना? ए को मिल गया ए का अमाउंट, बी को मिल गया बी का अमाउंट, सी को मिल गया सी का अमाउंट, तीनों को जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा 731। तो मैं लिख सकता हूँ ए का अमाउंट प्लस बी का अमाउंट प्लस सी का अमाउंट, तीनों का टोटल कितना आएगा 731। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सच दैट ए रिसीव 25% मोर देन बी। अब क्या बोल रहा है, ए रिसीव 25% मोर देन बी, तो ए इक्वल टू बी को कितना पैसा मिल रहा है बी, इसको कितना मिलेगा उससे 25% ज्यादा, तो प्लस 25% ऑफ बी। क्या लिख रहा हूं समझ रहा है? कैसे करते, ए रिसीव 25% मोर, 25% मोर बोल रहा है यानी प्लस 25%, किसका जितना बी को मिला, बी को कितना मिला बी, तो बी को बी मिला। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, फिर से देखो जितनों को नहीं समझा, बी रिसीव 25% लेस देन सी, तो देखो बी रिसीव यानी बी इक्वल टू 25% लेस यानी माइनस 25%, किसके कंपैरिजन में सी के कंपैरिजन में, तो सी का ओरिजिनल अमाउंट कितना था सी। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, ये चीज समझ में आ गई? अभी तक तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आपको आना चाहिए। अब अगर नहीं आ रहा है तो भाई बहुत ब्लंडर वाली वो काम है यहाँ पे, ठीक है? अब आप लोगों को आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हर एक को सॉल्व करते आना चाहिए। चलिए देखिए क्या दिया हुआ, ए की वैल्यू कितनी है बी प्लस 25% ऑफ बी है ऐसा, तो बताओ ए की वैल्यू क्या मिलेंगी बी प्लस 25% मतलब क्या होता है 25/100 ऑफ बी, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 कितना आएगा 5b/4 आएगा। तो बताओ यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिली 5b/4। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ तक सबको समझा? कोई दिक्कत कोई डाउट, सोपी है, समझा सबको? चलो देखो जितनों को नहीं समझा वो ये देखो क्या बोल रहा है, बी रिसीव्स
25% लेस एज कंपेयर टू सी। समझा कैसे लिखे? बी रिसीव्स यानी बी इक्वल टू कितना 25% लेस। जब भी मोर आया क्या कर देना ऐड, जब भी लेस आया क्या कर देना सब्ट्रैक्ट। 25% लेस, याद रखना परसेंट आप हमेशा किसका निकालते, कोई ना कोई अमाउंट का। किसका अमाउंट बोल रहा है? सी का तो अमाउंट हमने कैसे डिनोट किया? सी से, तो 25% ऑफ सी। किससे लेस है? सी से। समझ रहा है कि 25% लेस है किससे? सी से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 इंटू सी 4c, 4c में से एक सी गया तो कितना बचेगा? 3c/4, यानी बी की वैल्यू कितनी आई? 3c/4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे देखो ए काय के टर्म्स में, बी के टर्म्स में, बी काय के टर्म्स में, सी के टर्म्स में, तो मैं ए को भी सी के टर्म्स में बना सकता क्या? हाँ जी बना सकता। कैसे? ए की वैल्यू क्या आ रही है? 5/4 टाइम्स बी आ रही है, यानी 5/4 टाइम्स बी की वैल्यू कैसे इक्वल है? 3/4 टाइम्स सी से। 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, तो कितना आ रहा? 15/16 सी। कितना आ रहा? 15/16 सी। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 15/16 सी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सबको समझा? पक्के में समझा? आपको क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सी शेयर्स इन द अमाउंट। आपको क्या निकालना है? सी का शेयर। बड़े आराम से निकाल सकते। कैसे निकाल सकते? हमको दिया हुआ है कि ए के पास जितना पैसा है प्लस बी के पास जितना पैसा है प्लस सी के पास जितना पैसा है, तीनों का टोटल कितना है? 731 है क्या? तो चलो बताओ ए के पास कितना पैसा है? 15/16 टाइम्स सी है क्या? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बी के पास कितना पैसा है? 3c/4 प्लस सी जैसा था वैसा इक्वल टू 731। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब देखो यहाँ पे 16 है डिवीजन में, यहाँ पे 4 है ना? तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 16। तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 16, तो क्या मिलेगा? 16 इंटू 15/16 सी प्लस 16 इंटू 3c/4 प्लस 16 सी इक्वल टू 16 इंटू 731 आएगा ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब जितनों का मैथ्स अच्छा रहता है ना, उनको ये स्टेप लिखने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, वो लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं। 16 16 कैंसर, 4 4 जा 16 आएगा। तो बताओ यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो कितना बचा? 1। 1 इंटू 15 कितना आएगा? 15 सी प्लस 4 3 जा कितना आएगा? 12 सी प्लस 16 सी इक्वल टू 16 इंटू 731। मैं कभी भी वाले साइड की वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूँ क्या? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से कोई वैल्यू आए और उसको काट दे, ताकि मेरे को ज्यादा झंझट पालना पड़े क्या? नहीं। तो चलो कितना मिलेगा? 15 प्लस 12 कितना मिलेगा? 27। 27 प्लस 10 कितना मिलेगा? 37। 37 प्लस 6 कितना मिलेगा? 43 सी इक्वल टू 16 इंटू 731। यहाँ पे 43 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा? 16 इंटू 731/43। देखो 43 के टेबल में, यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या एक आधी वैल्यू पॉइंट में? नहीं, तो आने वाली वैल्यू कटेगी। तो चलो डिवाइड करते, 43 के टेबल में चेक करते हैं हमारा 731 आता है कि नहीं आता। 43 1 जा 43, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से नीचे आएगा 0, नीचे आएगा 1। ये समझा कैसे किए? 3 में से 3 गया 0, 7 में से 4 गया 3, कितना बचा? 30। क्या आएगा नीचे? 1। 43 के टेबल में 301 आता है क्या? 43 7 से देखो तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 आ रहा। कितने जा? 7 जा। कितना आ रहा? 301, तो बचा 0। यानी ये नंबर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। कितने जा कर रहा है? 43 17 जा। कितना आता है आपका? 731। यानी सी की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको? 16 इंटू 17। मल्टीप्लाई कर लो, 16 इंटू 17 निकालना आसान है। कैसे निकालते? 7 6 जा 42, 1 1 जा 1, 7 1 जा 7 प्लस 6 1 जा 6, 7 प्लस 6 13। एक टाइम पे कितनी वैल्यू नीचे आती? 1। यहाँ से नीचे आएगा 2, ये 4 जाके हो जाएगा ऐड। 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 17। क्या आएगा नीचे? 7, ये 1 जाके हो जाएगा ऐड। 1 प्लस 1 2, यानी कितना आया सी की वैल्यू? 272। कितनी आई सी की वैल्यू? 272।
2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो सी का शेयर कितना आना चाहिए? 272। 272 ऑप्शन में है क्या? नहीं, तो ये आएगा आंसर नन ऑफ दिस। क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सबको समझा? पक्के में समझा? चलिए देखिए एक और बार आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ सम ऑफ ₹731 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी। तो ए के पास अमाउंट है ए, बी के पास है बी, सी के पास है सी। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 731, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 731। ए रिसीव्स 25% मोर देन बी, यानी ए के पास पैसा है 25% मोर। किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। बी रिसीव यानी बी इक्वल टू रिसीव 25% लेस, लेस बोला तो माइनस 25%। किसके कंपैरिजन में? सी। तो आ गया सी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो ए की वैल्यू क्या मिलेंगे? बी प्लस 25%। 25% कैसे निकालते हैं? 25/100। 25/25, 25 4 द 100 आएगा। 4 इंटू बी 4b, 4b प्लस बी कितना आएगा? 5b/4। तो ए की वैल्यू कितनी मिली? 5b/4। सिमिलरली बी की वैल्यू क्या है? सी माइनस 25% ऑफ सी, यानी सी माइनस 25/100 ऑफ सी। 25/125, 25 4 द 100। 4 इंटू सी 4c, 4c में से सी गया तो 3c/4। तो बी की वैल्यू क्या मिली? 3c/4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, सबको समझा है? अब बताइए ए की वैल्यू कितनी है? 5/4 टाइम्स बी है क्या? बी की वैल्यू कितनी है? 3/4 टाइम्स सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इक्वेशन को सी के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, ताकि एक वैल्यू पे कन्वर्ट कर लेते हो ना तो आप वो वैल्यू का आराम से निकाल सकते हो। और वैसे भी हमको आंसर क्या चाहिए? सी का। तो चलो क्या मिलेगा? 5/4 टाइम्स बी। बी की वैल्यू क्या है? 3/4 टाइम्स सी। तो क्या मिलेगा? 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16। तो क्या आंसर? 15/16 टाइम्स सी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 15/16 टाइम्स सी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है, पक्के में समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ए भी मिल गया सी के टर्म्स में, बी भी मिल गया सी के टर्म्स में, और सी तो ऑलरेडी सी के ही टर्म्स में। हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सी। क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 731 दी हुई है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 731। ए की वैल्यू कितनी है? 15/16 टाइम्स सी। बी की वैल्यू कितनी है? 3c/4। और सी कितना है? सी इक्वल टू 731। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? 16, और 4 16 के टेबल में आता है। तो क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 16 से करेंगे 16 16 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे? 15c। इसको जैसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 दा 16, तो बचा 4 4 3 दा कितना आएगा? 12c। आपको डायरेक्ट ऐसा करना आना चाहिए, ठीक है? करके ऐसा बता रहा हूँ। 16 इंटू सी कितना मिलेगा? 16c। और यहाँ पे मिलेगा 16 इंटू 731। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब तीनों को कर लो ऐड। 6 + 2 8, 8 + 5 13। तो 3 आया, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। हमेशा ऐसा ऐड करा करो, ठीक है? जैसे तभी अपन वैसा ऐड किए थे ना, उससे अच्छा ऐसा ऐड कर लिया करो। ऐसे में गलत होने की चांसेस कम होती। यहाँ पे 43 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। फिर हमने देखा 43 के टेबल में 731 आता है कि नहीं आता? हमने देखा आता है। कितने जा? 17 जा। तो 16 इंटू 17 निकालना था। 16 इंटू 17 कैसे निकालते? 7 6 जा 42, 1 1 जा 1, 7 1 जा 7, 7 + 6 कितना आएगा? 13 आएगा। यहाँ से एक वैल्यू नीचे आएंगे तो नीचे आएगा 2, ये 4 जाके होगा ऐड, तो कितना हो जाएगा? 17। यहाँ से नीचे आएगा 7, ये 1 जाके हो जाएगा ऐड, तो कितना आएगा? 272 आएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आई? 272। हमने ऑप्शन देखा 272 दिखाएगा ऑप्शन में नहीं। यहाँ पे तो क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे भी नन ऑफ दिस रहता है ना, वहाँ पे थोड़ा संभल के कैलकुलेशन किया करो, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन का भी एरर आ गया ना तो आप नन ऑफ दिस में चले जाओगे। समझ रहा है? पक्के में करके उसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आप देखते हैं हमारा आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों की छुट्टी। क्या दिया हुआ है? अ सम ऑफ 6400 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 3 वर्कर। क्या करना है? 3 वर्कर के बीच में पैसे को डिवाइड करना है। तो ये आ गया वर्कर 1 प्लस वर्कर 2 प्लस वर्कर 3। तीनों के पास कितना पैसा आएगा? 6400। ये समझा? अब तो समझ गया होगा। 3 वर्कर है, तीनों के पैसों को जब जोड़ेंगे तो टोटल मिलेगा। टोटल कितना है? 6400। वर्कर 1 को मिल रहा है W1, वर्कर 2 को मिल रहा है W2, वर्कर 3 को मिल रहा है W3। तो W1 + W2 + W3 कितना दिया हुआ है आपको? यहाँ पे 6400 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा है? ये तीनों के बीच में पैसे डिवाइड करना इन द रेशियो 3:5:2:5:3।
मतलब क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है कि W1 इज टू W2 इज टू W3 कैसा दिया हुआ है, 3/5 इज टू 2 इज टू 5/3 दिया हुआ है। सबसे पहली चीज तो जो मैंने आपको बताया था, कभी भी रेशियो ऐसा लिखते हैं क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हमारे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे डिवीजन में क्या है, 5 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो हम 5 3 किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को 15 से कर सकते हैं। जिनको ऐसा नहीं करना है क्या कर सकते हैं, 5 × 3 लिख के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यानी मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। W1 इज टू W2 इज टू W3। मैंने क्या बताया, डिवीजन के पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। 5 × 1 × 3 यानी 5 × 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया पहली वैल्यू जो है 3:5। तो दूसरे ने कोई पाप किया क्या, नहीं। उसको भी कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 × 3 से, दूसरी वैल्यू क्या है 2। तो तीसरे ने कोई पाप किया क्या, नहीं। तो उसको भी कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 × 3 से, क्या है वैल्यू 5/3। ये समझा। तीनों को आपने कैसे मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 से। तीनों में से किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं, यहाँ पे 5 5 कैंसल, यहाँ पे 3 3 कैंसल। तो बताइए W1 इज टू W2 इज टू W3 कितना भेटला, 3 3 9 इज टू 5 3 15 15 2 30 इज टू 5 5 25। यानी कौन से रेशियो में पैसा मिल रहा है इनको, 9:30:25 में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सबको समझ में आया, पक्के में समझ में आया। अब हम देखो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, जब भी रेशियो दिया रहता तो हम क्या करते, लेते कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल। तो लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। जैसे ही x को आप कॉमन मल्टीपल लेंगे तो बताइए W1 को कितना पैसा मिलेगा, 9 × x। W2 को कितना पैसा मिलेगा, 30 × x। W3 को कितना पैसा मिलेगा, 25 × x। जितों को समझ गया लगे रहो, जितों को नहीं समझा घबराना क्या नहीं, रिपीट टेलीकास्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बार पहले कंप्लीट कर ले क्वेश्चन को। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि वर्कर 1, वर्कर 2 और वर्कर 3 तीनों में जो आपने पैसा बांटा है वो कितना है, टोटल 6400। तो बताइए क्या मिलेगा, वर्कर 1 को कितना पैसा मिल रहा, 9x। वर्कर 2 को कितना मिल रहा, 30x। वर्कर 3 को कितना मिल रहा है, 25x। तीनों के पास जो टोटल आ रहा है वो कितना है, 6400 आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 9 + 5 कितना आएगा, 14। कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6। x = 6400। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 64 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 6400/64। 64 1 64। क्या नहीं काट पाए ये 2 0, यानी x की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से, 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझा, पक्के में समझा। क्या बोल रहा है, व्हाट द शेयर ऑफ सेकेंड वर्कर। काय का शेयर निकालना है, सेकेंड वर्कर का। हम सबका निकाल लेते, ठीक है। पेपर में आप सबका निकालते बैठेंगे क्या, नहीं। पेपर में आप सिर्फ और सिर्फ किसका निकालेंगे, जिसका आपको पूछा है। उतना ही काम करना जितने का पैसा दे रहा है वो, ठीक है। तो वर्कर 1 कितना है, 9 × x, यानी 9 × x की वैल्यू 100। 9 × 100 900। ये काय की वैल्यू होगी, पहले वर्कर की। दूसरे वर्कर को कितना मिल रहा है, 30x मिल रहा है, यानी 30 × x की वैल्यू कितनी है, 100। 30 × 100 कितना मिलेगा, 3000। बड़ी नाइंसाफी, एक को 900, तीसरे को 3000। देख रहे हो, ऐसा भेदभाव होता है पगलो असली दुनिया में। W3 कितना है, 25x, यानी 25 × x की वैल्यू 100। 25 × 100 कितना आएगा, 2500। हमको वर्कर सेकंड का पूछा था, सेकंड वर्कर को कितना मिल रहा है, 3000 रुपए। कितना मिल रहा है, 3000 रुपए। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो देखो, गौर से देखो, और उसके बाद लेक्चर हो जाएगा आपका समाप्त। क्या दिया हुआ, अ सम ऑफ ₹6400 इज डिवाइडेड अपॉन 3 वर्कर। 3 वर्कर क्या ले लिया हमने, W1 W2 W3। इनको जो पैसा मिलेगा, पहले वाले को मिलेगा W1, दूसरे वाले को मिलेगा W2, दूसरे वाले को मिलेगा W3। ये तीनों को पैसा कितने पैसा बांट रहे, 6400 बांट रहे, यानी W1 + W2 + W3 तीनों का टोटल कितना आएगा, 6400। कौन से रेशियो में दे रहे, 3/5:2:5/3। तो W1 W2 W3 कौन से फॉर्म में, 3/5:2:5/3। हमारे मास्टर ने हमको सिखाया, क्या सिखाया, कभी भी ऐसा बकलोली सरीका रखना क्या रेशियो नहीं। यहाँ पे हमेशा क्या रहनी चाहिए, सिंगल सॉलिड वैल्यू। कैसे लेके आएंगे,
डिवीजन में जितनी भी वैल्यू है ना वो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके पूरे राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्या है वैल्यू? 5 है, 1 है, 3 है। 5 3 से कितना हो जाएगा? 15। तो 15 से कर दो मल्टीप्लाई। मैं 15 लिखने के बजाय क्या लिख दिया उसको? 5 इंटू 3। क्यों? क्योंकि 5 5 कैंसल, 3 3 कैंसल। तो क्या मिला आपको? 3 3 जा 9 इज टू 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 इज टू 5 5 जा 25। अब हम क्या करेंगे? लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया। पहली वैल्यू इक्वल टू पहली वैल्यू यानी W1 इक्वल टू 9x, दूसरी वैल्यू इक्वल टू दूसरी वैल्यू यानी W2 इक्वल टू 30x, तीसरी वैल्यू इक्वल टू तीसरी वैल्यू यानी W3 इक्वल टू 25x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तीनों का सम कितना दिया हुआ है? 6400। पहली वैल्यू 9x प्लस दूसरी वैल्यू 30x प्लस तीसरी वैल्यू 25x इक्वल टू 6400। 90 प्लस 30 प्लस 25 कितना है? 64x इक्वल टू 6400। 64 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में 64 1 जा 64 यानी कितने से आया? 100 है। 64 1 जा 64, ये 2 0 काट नहीं पाए तो x की वैल्यू कितनी आई? 100 आई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? हमको क्या बोला था? सेकंड वाले का पैसा निकालो। वर्कर 2 का पैसा कैसा है? 30 इंटू एक्स यानी 30 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 100। 3 1 जा 3, 1 0 इंटू 2 0 3 0 यानी वर्कर सेकंड को कितना मिला? 3000 रुपीज। कितना मिला? 3000 रुपीज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करते जाओ। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।